करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से कूलाम्स लॉ की। हम जानते हैं कि चार्जेस आपस में अट्रैक्शन और रिपल्जन करते हैं। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्जन किसी फोर्स की वजह से होता होगा, उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पर कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, ये हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अट्रैक्शन और रिपल्जन वाली, जो कि कहाँ होती है? स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जब चार्जेस रुके हुए हों उनके बीच लगने वाली फोर्स को हम डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब कूलाम्स लॉ कहता क्या है? कूलाम्स लॉ कहता है कि मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं कुछ एक दूसरे से, तब ये जो लगने वाली फोर्स है तो वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ इस फॉर्मूले में उसका प्रोडक्ट रखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का, सिर्फ वैल्यू का, विदाउट एनी साइन। और ये फोर्स डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? जो कि बीच में डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के, जो कि यहाँ हमने आर कंसिडर किया है। तो एफ इज इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/r²। अब इस फॉर्मूले को कंबाइन करके लिखेंगे तो इट विल बी एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो यहाँ पर आएगा के। के क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के की अपनी एक वैल्यू होती है जिसका होता है वैल्यू 1/4πε0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नई टर्म देखने को मिल रही है आपको, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।